बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज एज़ यूजुअल हम बात करेंगे 100 इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यूनिटी को डिस्कस करेंगे, टीआरजी को हम पार्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे, मुग़ल को थोड़ा सा अपडेट करके हम देखेंगे और इसके अलावा लॉर्ड केम को भी हम आज की वीडियो में हम डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूँ और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस में देता हूँ, तो लिहाजा कोई ब्लेम क्लेम हम पे नहीं होगा। चलें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 100 इंडेक्स को। इंडेक्स में मैं कोई खातिर खा नई चीज़ अभी तक नहीं देख रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस में जो हम डिस्कशन करते आ रहे हैं एज अकॉर्डिंगली वही डेवलपमेंट्स हो रही है इंडेक्स के अंदर। हम एक्सपेक्ट जैसे कर रहे हैं कि ये जो लाइनें रेड लाइनें हमारी एक्सपेक्टेड लाइनें जो थी वो लगाई हुई थी, तो उसी के हिसाब से तकरीबन चल रहे हैं। मैं इसको रिमूव करके देख लेता हूँ। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो वेव सी है इस ट्रायंगल का, ये अभी पॉसिबली ये अनफोल्ड हो रहा है, तो इसके अंदर भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक 3 वेव्स का सेट होना चाहिए, जिसका शायद कि ये जो पहला वेव है, वेव ए जो है, वो शायद यहाँ पे अब अपने फाइनल स्टेजेस में है कि वो कंप्लीट हो। उसके बाद फिर थोड़ी सी मतलब बेरिश मूव हमें देखने को मिले इस वेव बी के अंदर और फिर जाके ये वेव सी को कंप्लीट कर सकता है। इसके इंडेक्स के बारे में बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें नॉट ओनली कि हम प्राइमरी काउंट को हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमारे जो सेकेंडरी ऑप्शंस जो थे उसको भी बड़ी डिटेल में हमने बात की थी उस हवाले से। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें इंडेक्स के हवाले से। अब यहाँ पर जो सीन बन रहा है इस वेव ए के अंदर, यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम देखें तो वेव 1, तो यहाँ से वेव 1 एक एक्सपेंडेड वेव फ्लैट वेव 2, 3, 4, 5 की शेप में भी ये जा सकता है इस वेव ए को कंप्लीट करने के लिए। तो बहरहाल जैसे भी ये अनफोल्ड हो, हमारी जो बायस है वो यही है कि हम इसको वेव ए के यानी कि इस वेव सी का जो पहला पार्ट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं इस प्राइमरी काउंट के मुताबिक। और अगर हम इसको सेकेंडरी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक हम इसको और अंदाज में भी देख रहे होते हैं, लेकिन ये डिटेल में हम इस हवाले से पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अभी मंडे को अगर हम देखें तो आज की अगर इस कैंडल के हवाले से हम बात कर लें तो आज भी थोड़ी सी मतलब ये बुलिश कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हुई हैं, तो देखने में यहाँ पे कोई इस तरह खातिर खास चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वी कैन आल्सो काउंट के इस दृष्टि से जो राइज है दैट मे बी द पार्ट ऑफ सम लोअर डिग्री लेवल, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 का यहाँ पे इसका पार्ट हो सकता है। तो बहरहाल हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा, बिकॉज वी आर इन द मिडिल ऑफ द ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल के वेव बी का जो ट्रायंगल है इसके मिडिल में हम हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ओवरलैप्स होंगी। एक रेंज मूवमेंट जो है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस एरिया से और इस एरिया के दरमियान हमारी मूवमेंट इस वेव बी को कंप्लीट करने के लिए हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल टू वॉच द प्रीवियस वीडियो इस इंडेक्स के हवाले से, उसमें बड़ी डिटेल से बात हुई है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्किप्स में अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरजी को। पार्टिकुलरली हमने कहा था टीआरजी में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो उसने काफ़ी सारे सिनारियोज जो हैं वो चेंज किए हुए हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट टीआरजी। अगर हम टीआरजी को देखें तो पहले तो हम टीआरजी को किसी और नज़र से हम देख रहे थे। इस वेव सी के बाद
इस वेव सी के बाद हम इसको इम्पल्स वेव में हम काउंट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वेव 1 2 3 एंड इस 3 के बाद हम ये जो राइज हुआ है, इस राइज को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वेव 4 हो और उसके बाद वेव 5 के लिए नीचे आ जाए और फिर ये रेड वेव ए को कंप्लीट करने के लिए। ये तो हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी, बट देखें जो अवेलेबल डेटा होता है उसी को देख के चीज़ों को देखना पड़ता है, उसी को देख के ही हम मतलब एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो अभी जो डेटा इस लो के बाद जो राइज हुआ है, इससे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अल्दो कि ये 1 2 3 4 5 का जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक बाय रूल ये इनवैलिड नहीं हुई है, बाय रूल नहीं हुई है। लेकिन अगर इस राइज को अगर हम देख लें तो ये राइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइज है। इसमें हम अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख लें, इस लो के बाद से अगर हम इस मार्केट को देख लें यहाँ से, तो इस कर्व ने काफ़ी अच्छा मूव दिया हुआ है। वी कैन इजीली काउंट इट इनटू 5 वेव्स, जिसमें वेव 1 2 एक्सटेंडेड वेव 3 4 एंड 5 यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। इस वेव 3 के अंदर भी हमारे पास सब वेव्स हैं, जिसमें वेव 1 2 3 4 5 की शेप में हमें मिल रहा है। तो कहने का मकसद है ये है कि दीज आर द टिपिकल के एक इम्पल्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वी नो के आफ्टर एवरी इम्पल्स मूव जो 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस होगा, तो उसके अगेंस्ट में एक हमारे पास 3 वेव्स का सेट होना चाहिए काउंटर ट्रेंड की शेप में। तो अगर हम देखें इस चीज़ को तो यहाँ पे हमें इस टॉप के बाद हमें ए बी सी की शेप में, शायद कि ये पहला पार्ट इस बी का जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला है, फिर उसके बाद बी होगा और फिर नीचे सी के लिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो डिस्कशन के लिए जो बात मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ डिस्कशन के लिए, कि वो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देख लें तो यहाँ से इस लो के बाद जो डेवलपमेंट हुई है इनटू 5 वेव्स में, उसके अगेंस्ट हमारे पास एक 3 वेव्स का सेट होना चाहिए, जिसमें वेव ए बी सी ऐसी होनी चाहिए। और इसके लिए आइडियल जो पोजीशन हैं इस बी को कंप्लीट करने के लिए जो सपोर्ट लेवल आइडियल है वो 61.8% फिब रिट्रेसमेंट लेवल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 61.8% फिब रिट्रेसमेंट लेवल है, ये इधर एक ओपन गैप है, बिल्कुल गैप के एंड पे आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल ये कि ये स्क्रिप्ट जो है इसकी प्राइसेस डाउन आ जाएंगी मज़ीद और इस गैप को फिल करेंगे। वंस दिस गैप इज़ फिल्ड, तो वी नो कि इस ए बी सी का जो सेट है, इस ब्लू ए बी सी का जो सेट है, इसमें हमारे पास ये जो सी है वो फिर मिसिंग होगा। तो दैट वुड बी द टाइम कि ये बी का जो एरिया यहाँ 61.8% के जो रिट्रेसमेंट है, इस एरिया से हमें अगर ये मिल जाता है इनटू 3 वेव्स में हमें मिल जाता है, तो ये वो जगह हो सकती है जहाँ से हम बाई करें इस सी को गेन करने के लिए। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे अगर देखने में देखा जाए तो अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पे TRG को कंसिडर करना चाहिए और इसको मतलब एक अच्छी ट्रेड हमें दे सकता है, तो लिहाजा इसको कंसिडर करना चाहिए। इस गैप को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए कि जो ये गैप क्लोज हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ से इस तरह आ जाता है सडनली ये नीचे आ जाता है इनटू 5 वेव्स में आ जाता है या शार्प मूव्स में नीचे आ जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें इंटर मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस सूरत में रिकमेंड करूँगा कि ये थोड़ा टाइम ले, ए यहाँ पे बने, बी बने, सी यहाँ पे बने। तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन ये कुछ टाइम तो यहाँ लगेगा, इसको अनफोल्ड होने में कुछ टाइम मज़ीद लगेगा, इसको अनफोल्ड होने में। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। इस एरियाज़ में हमें मिल जाता है तो हमें इधर से हमें बाय करना चाहिए। नेक्स्ट जो मार्केट है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो यूनिटी है। यूनिटी में अगर हम देखें तो लास्ट वीडियो में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हम यहाँ पे इस वेव 4 के एरिया को हम यहाँ पे थे, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ कहीं ये सपोर्ट ले और उसके बाद फिर एक न्यू हाई यहाँ से इस 3 के ऊपर बन सकता है। तो हुआ तो एग्जैक्टली सेम ही है, जिसमें हम देख सकते हैं वेव 1 2 एक्सटेंडेड वेव 3 देन ट्रायंगल इनटू वेव 4। और अभी आई वुड लाइक टू सी दिस वन, ये जो एक्सटेंशन लेवल है 61.8% का है 5th वेव के लिए, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे शायद कि ये मीट हो जाए। बहरहाल अगर मीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए था वो इस वेव बी का था। तो अगर कि ये स्क्रिप्ट यहाँ से ऊपर चला जाता है और इस 61.8% का जो एरिया है इसको मीट कर जाता है और उसके बाद डिप्रिसिएट हो जाता है इनटू 3 वेव्स में, तो हमें इसके बारे में मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो पिछली वीडियो में मैं दे चुका हूँ, जिसमें यहाँ पे हम इन गैप्स को आइडेंटिफाई कर चुके थे। ये जो ओपन गैप्स हैं, ये गैप्स शायद के ये फिल हो जाएं 3 वेव्स के सेट में। यहाँ से ऐसे, मुझे पहले इसको क्लियर करना चाहिए, इसको डिलीट करना चाहिए, सॉरी। यहाँ से ऐसे ए बी सी की शेप में इन गैप्स को एक दफ़ा हम फिल कर लें तो ये वो जगह हो सकती है, ये वो एरिया हो सकता है जहाँ से हम इस स्क्रिप्ट को बाय कर सकते हैं फॉर ए टारगेट मिनिमम अबाउट दिस ए, इस तरह के हाई से। इसके बारे में डिटेल में हमने पिछली वीडियो में भी बात की है, तो लिहाजा मज़ीद आइडिया के लिए, मज़ीद इसको बेहतर समझने के लिए पिछली वीडियो में आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है उसमें हम डिस्कस करते हैं मुगल को, हम डिस्कस कर लेते हैं। मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देख लें तो इसमें भी हम पिछली वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कि हम इस एरिया में थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये डाउन आ जाए, लेकिन ये ऊपर चला गया है। जो अवेलेबल डेटा है उसी को देख के हमने अपनी एजम्पशंस क्रिएट की थी। अब इस वक्त जो डेटा है उसको भी हम समहाउ हम काउंट कर सकते हैं इनटू 5 वेव्स, जिसमें अगर हम देख लें तो यहाँ से वेव 1 2 देन एक्सटेंडेड वेव 3 देन ट्रायंगल इनटू वेव 4 और फिर ये वेव 5th में एक एक्सपेंडेड एंडिंग डायगोनल की शेप में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये शायद कि मैं किसी ग्रुप में भी इसको इस एरिया से मैंने वो भी किया था, इसको दिया भी था कि यहाँ से एक न्यू हाई के बाद हम इसको डिप्रिसिएट होता देख रहे हैं। तो अभी के लिए जो सीन नज़र आ रहा है वो ये कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्राइसेस जो हैं मज़ीद डिप्रिसिएट हो इस ABC की शेप में वेव 2 के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी डिप्रिसिएशन हमें नज़र आनी चाहिए। 61.8% के एरिया को हमने इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे जो पहली सपोर्ट नज़र आती है वो इस एरिया में नज़र आती है 99 पे, दूसरी सपोर्ट जो नज़र आती है वो 94 में नज़र आती है, 94 या 95 के एरिया में, जहाँ पे क्लोजली 61.8% की रिट्रेसमेंट भी बनती है। रिमेंबर दिस वन के इस वेव 1 के बाद जो हमारे पास वेव 2 आएगी तो उसमें हमने एक्सपेक्ट करना है कि एक 3 वेव्स का सेट हमें ABC की शेप में मिले, तो दैट वुड बी द टाइम, दैट वुड बी द एरिया जहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं अगेंस्ट दीज लोज फॉर अ टारगेट मिनिमम अबाउट दिस हाई। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मैंने आज की वीडियो में इसलिए इसको डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई थी इसके बाद ये चीज़ें कोई और चीज़ नहीं है। वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, बट ये दीज आर द पार्ट ऑफ दिस 1 2 3 4 5 का जो सीक्वेंस है इसका इसी का पार्ट है ये जो वेव 5th में जो एंडिंग एक्सपेंडेड डायगोनल जो बना है। मैं अगर इसको दिखाऊं आपको 1 2 3 4 5 की शेप में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक एक्सपेंडेड एंडिंग डायगोनल। ये बहुत रेयर होता है लेकिन चूंकि हमें यहाँ नज़र आ चुका है तो ये भी एक तरह का इंडिकेशन है। डायगोनल्स जब हमारे पास वेव 5th में नज़र आ जाते हैं तो ये भी एक एविडेंस होता है कि हम यहाँ पे टॉप कर चुके हैं और अब हम डाउन की तरफ आ रहे हैं। तो इसकी जो मिनिमम रिट्रेसमेंट होती है वो इस जो
डायगनल है, डायगनल का स्टार्टिंग पॉइंट तक तो इसको आना चाहिए। दिस विच इज़ 99 का एरिया जो है वो बनता है। तो लिहाजा देखें, इसमें भी वेट करना है हमें, इतना वेट करें कि ये ABC की शेप में हमें यहाँ पे वेव 2 में मिल जाए, तब जाके हम इसको बाय कर सकते हैं। आज की जो फाइनल मार्केट है उसकी तरफ चलते हैं, लॉट कैम की तरफ। अगर हम लॉट कैम को थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो जिसमें हम इस लो के बाद हम एक 5 वेव्स का सेट हमें नज़र आ रहा था, 1 2 एक्सटेंडेड वेव 3 4 एंड 5 की शेप में। इसको भी हम प्रीवियसली कहीं भी हम वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम ये जो ड्रॉप हुआ था इसको ये वेव ए को हम शायद कंसिडर कर रहे थे कि यहाँ पे है, लेकिन आफ्टर द जब डेटा रिवील हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल की शेप में हमारे पास 5 वेव्स का सेट मिल रहा है, जिसमें वेव ए यहाँ पे बन रहा है। और उसके बाद अब हमें एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि इसको वेव बी के अंदर यहाँ पे अनफोल्ड होना चाहिए, इस वेव बी के अंदर, जिसमें हमारे पास जो है एक 3 वेव्स का सेट होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से ये 61.8% के एरिया को शायद कि ये टच कर लें। और ये जो 10-11 रुपये का जो एरिया है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है और इसके बाद इसके ये प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। बहरहाल यानी कि इसको हम इस 3 वेव्स के सेट को बड़ा क्लोजली हमें वॉच करना होगा, देखना होगा कि ये वेव बी जो है ये किस तरह अनफोल्ड होता है। अगर कि ये 3 वेव्स में होता है तो भी ठीक है, नहीं यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है तो भी बहुत अच्छी बात होगी। बहरहाल यहाँ पे बॉटम लाइन ये बनती है कि इसको ये वेव बी जो है ये एटलीस्ट 3 वेव्स में हमारे पास अनफोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। माय हम्बल सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसरीड कर लिया है मैंने। लॉट कैम को दोबारा से हम देख लेते हैं, जिसमें हमने इस हाई के बाद जो ये एक्सट्रीम पे ये यहाँ से ये प्राइसेस ऊपर चली गई थी, इसने इस हाई को ब्रेक कर लिया था, तो उसने इनवैलिडेट किया हुआ है जो प्रीवियस हमारी जम्पशन है 1 2 3 4 5 एक लीडिंग डायगोनल की शेप में, इसमें वेव ए के अंदर के लिए। अब यहाँ पे भी हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं इनटू 5 वेव्स। अगर हम देख लें तो वेव 1 2 एक्सटेंडेड वेव 3 देन अ फ्लैट इधर एक्सपेंडेड, जिसको हम एक रनिंग फ्लैट कहते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास 5 के लिए ये ऊपर चला गया। बहरहाल फिर भी हमने इसको अगर देखा जाए तो वी हैव मैनेज दिस काउंट, क्योंकि जो बॉटम लाइन हमारी बनती है वो ये कि हमने इस हाई के बाद या इस हाई के बाद हमने इस प्राइसेस को डिप्रेसिएट होना देखना था, जो हमें ये एक वेव ए के अंदर जो है यहाँ पे WXY की शेप में हमें मिला। फिर वी आर एक्सपेक्टिंग इनटू वेव बी ABC की शेप में, फिर हमारे पास ये वेव C के लिए डाउन मज़ीद आ सकता है। और इसके लिए जो बेटर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल स्विंग लोज हैं, अगर हम देखें इस प्रीवियस माइनर डिग्री लेवल पे जो वेव 4 बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से हमें इसके लिए बाय की अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्शन थी वो ये कि आई हैव मिस्ड दिस हाई, ये जो हाई है इस हाई को मैंने मिस किया था कि इसने इस एक्सट्रीम से जाके ऊपर हो गया, जिसने ये इनवैलिडेट किया हुआ था कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो लीडिंग डायगोनल की हमारे पास जो एजम्पशन थी वो यहाँ पे इनवैलिडेट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एलियट वेव कि वेव अगर ये 1 है तो 2 जो है इसके 100% मोर देन 100% रिप्लेसमेंट नहीं ले सकती है। तो लिहाजा यहाँ पे जो A1 2 3 4 5 की जो एजम्पशन है वो इनवैलिडेट होती है, इनवैलिड होती है। तो अब हमने फिर भी इसको मैनेज कर लिया। यहाँ पे एक ये एक्सपेंड क्या कहते हैं इसको, रनिंग फ्लैट की शेप में हमारे पास वेव 4 बना, फिर उसके बाद ये वेव 5 के लिए न्यू एक्सट्रीम पे चली गई प्राइसेस। अब उसके बाद हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि यह ABC की शेप में हमारे पास ये डेप्रिसिएट हो जाए। इसकी जो बेहतर सपोर्ट एरिया है वो 10 साढ़े 10 या 11 रुपये की बनती है, जहाँ के आसपास हमारे पास 61.8% रिट्रेसमेंट भी नज़र आ जाती हैं। ये वो एरिया हो सकता है अगर ABC की शेप में हमें ये डेप्रिसिएट होता नज़र आ जाता है तो यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। फिर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।